नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे द सॉलिटरी रिपर। द सॉलिटरी रिपर विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही फेमस पोएम है। आप जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, सॉलिटरी रिपर विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बहुत ही फेमस है इंग्लिश पोइट में, यानी अंग्रेजी कवियों में सबसे फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ। और एक मूवमेंट आई थी, रोमांटिक मूवमेंट का वो फाउंडर भी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इंग्लिश लिटरेचर में एक मूवमेंट आई थी, रोमांटिक मूवमेंट, उसके वो फाउंडर हैं। ही बिकेम वाइडली सक्सेसफुल एंड वॉज नेम पोइट लॉरिएट। पोइट लॉरिएट एक पोस्ट होता है कवियों का, जो उनको मिला था विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड में 1843 में। द सॉलिटरी रिपर वॉज पब्लिश इन 1807। अभी जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिटरी रिपर, वो 1807 में पब्लिश हुई थी। द पोएम इज़ अबाउट अ सॉलिटरी रिपर। यह पोएम जो है एक सॉलिटरी रिपर मतलब अकेला फसल काटने वाले के बारे में है। समन हु कट्स डाउन क्रॉप्स लाइक पैडी वेट। ये जैसे फसल काटने वाले, जैसे धान की फसल हो या फिर गेहूं की फसल हो, उसको काटते हैं। कॉर्न और राय, या कॉर्न की हो या फिर राय की, बाय हैंड। नाउ लेट्स लिसन एंड रीड दिस पोएम। तो हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं। ओके, चलिए। देखो यहाँ पे अब लाइन वाइज मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, ये सॉलिटरी रिपर पोएम है। देखिए यहाँ पे जो लाइन है, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड का मतलब होता है देखना। कवि कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं और खेत में जो है एक लड़की फसल को काटती हुए वो देखते हैं, तो उनके मन में ख्याल आता है बिहोल्ड हर, कि उसे देखो। सिंगल इन द फील्ड, क्योंकि वो फील्ड में अकेली है, उसे देखो। यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लेस। यह एक लड़की है जो अकेली लड़की है, जो पर्वत के इलाके में, पर्वत के इलाके में ये रहती है। बिल्कुल अकेली लड़की है। ये यहाँ आकर के क्या कर रही है, फसल को क्रॉप कर रही है। क्या कर रही है, क्रॉप। देखो यहाँ पे रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, यानी वो फसल को काट भी रही हैं और गाना भी गा रही हैं। वो स्वयं फसल को काटती हैं और गाना भी गाती हैं। कैसे, जैसे अपने खेत में मम्मी, चाची, दादी ऐसे फसल को काटती हैं और गाना गाती हैं, उस तरह से। तो कवि इस दृश्य को देखते हैं और वो कहते हैं क्या, स्टॉप हियर और जेंटली पास। वो कहते हैं कि या मैं रुक जाऊं या यहाँ से निकल जाऊं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो हम लोग आगे देखते हैं। एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। वो कवि बताते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि वो लड़की अकेली हैं और वो क्या कर रही है, कट कर रही है, यानी फसल को काटती हैं और फसल को बांधती। बाइंड्स का अर्थ होता है बांधना। किसको, ग्रेन को, फसल को वो बांधती है और काटती है। एंड सिंग्स अ मेलंकोनी स्ट्रेन, और एक मेलंकोनी स्ट्रेन वो गाती है। मेलंकोनी स्ट्रेन का अर्थ होता है कुछ शोक गीत, मतलब कि दुख भरा गीत जिसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि वो फसल को काट भी रही हैं और उसको बांध भी रही हैं और एक शोक भरा गीत वो गा रही हैं। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड। और वहाँ पूरा वैली में जो घाटी था, वहाँ पूरा जो है वो क्या हो रहा था, वो जो सॉन्ग था वो क्या हो रहा था, ओवरफ्लोइंग हो रहा था विद द साउंड। वो काफ़ी खूबसूरत और अच्छे साउंड में ओवरफ्लो हो रहे थे। जैसे कोई गाना आपको पसंद होता है तो बहुत प्यारा, बहुत मीठा लगता है, उसी तरह से ये जब गा रही है तो वेल प्रोफाउंड का मतलब होता है घाटी। तो उस घाटी में इसके गाने जो हैं ओवरफ्लो हो रहे थे, मतलब कि गाने जो है बहुत खूबसूरत और अच्छे थे और चारों तरफ फैल रहे थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टैंजा क्या होता है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कोई तो मुझे बता दो भाई वो क्या गा रही है, वो क्या गा रही है, कोई तो मुझे बता दो। परहैप्स द पेंटिम नंबर्स फ्लो, परहैप्स द पेंटिम नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी ऑफ फार ऑफ थिंग्स। वो दुख भरा चीज़, वो दुख भरा दर्दनीय चीज़, चाहे वो अनहैप्पी का मोमेंट हो या फिर कुछ अलग थलग चीज़ें हुई हो, उसके बारे में वो गा रही थी। जैसे कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं उस तरह से। एंड बैटल लॉन्ग एगो, हो सकता हो कि कभी युद्ध हुआ हो, उस युद्ध के बारे में वो गीत गा रही है। और इज़ इट सम मोर हम्बले फैमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर कोई डे टू डे लाइफ की कुछ फैमिलियर मैटर हैं उसके बारे में वो बता रही हैं, गा रही हैं। सम नेचुरल सॉरो लॉस पेन। ये हो सकता है कि वो गीत कोई सॉरो दुख का हो, कोई लॉस घाटा को हो, या पेन कोई दर्द का हो।
दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन। अब वो गा रही है और गाती रह रही है ना, वो बार बार गा रही है। आगे का स्टांजा में विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, वॉट एवर द थीम द मेडन सॉन्ग सैंग, जो भी हो उस गाने का मतलब, जो भी हो उस गाने का थीम, वो जो गाई है, एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके गीत का कोई एंडिंग ना हो। एंडिंग ना हो मतलब कोई गीत आपको पसंद होती है तो वो आप लगता है सुनते चले जाते, बार बार सुनते। तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही कह रहे हैं कि भाई ऐसा गीत लग रहा है जिसके कोई एंडिंग ना हो, कभी वो ख़त्म होने वाले गीत ना हो, इस तरह से। आई साव हर सिंगिंग एट हर वर्क, विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको देखा है कि वो काम भी कर रही है और गाना भी गा रही है। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल का अर्थ होता है एक बैठने का, जैसे बाथरूम वगैरह में अब छोटा सा प्लास्टिक का चीज़ रहता है उस तरह का, ठीक है। सॉरी, सिकल का अर्थ होता है काटने का, जैसे फसल को काटते हैं जिससे वो, ठीक है। तो वो वही कर रही है, उसको कर रही है, बेंड कर रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, कभी कहते हैं कि मैं मोशनलेस हो गया हूँ, मैं रुक गया हूँ, थम गया हूँ, मोशनलेस हो गया हूँ, आराम से उसके गीत को मैं सुन रहा हूँ। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, एज आई माउंटेड अप द हिल का मतलब होता है एज आई माउंटेड अप द हिल, अरे पागल हो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, वो कह रहे हैं कि उसके गीत को सुन करके मैं पहाड़ों के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गया। माउंटेड अप मतलब चढ़ के बैठ जाना। द म्यूज़िक इन माई हार्ट आई पोर, अब उसके संगीत जो है मेरे दिल में आ रहे थे, मैं सुन रहा था। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, और बहुत दिनों के बाद शायद ये गीत कोई सुना हो। बहुत ही प्यारा ये पोएम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।